तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मुरैना के पास विमान हादसा हुआ है। मुरैना के पास 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे दोनों लड़ाकू विमान। 3 में से 2 पायलट जो हैं उनका पता मिल गया है। दोनों पायलट अभी घायल हालत में बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर है यहाँ पर। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, मुरैना के पास ये हादसा हुआ है और ये जो दोनों लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उसमें एक सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट दोनों शामिल हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें जो मलबा है वो नजर आ रहा है। दुखद हादसा है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है अनुराग? एक सुखोई 30 और मिराज 2000 ये मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे आपने अभी बताया, अभी राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। ये दोनों जो जहाज हैं ये ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे, जहां पर एक अभ्यास चल रहा है। और ये भी पता लगा है कि भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं कि क्या ये हवा में ही हादसा हुआ है। जो 3 में से 2 पायलट हैं, अभी मेरी कलेक्टर जो वहाँ के हैं अंकित अस्थाना, उनसे बात हुई। वो और वहाँ के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचने ही वाले हैं और साथ ही साथ 2 एम्बुलेंस भी पहुंच रहे हैं। तो 3 में से 2 पायलट का पता लगा लिया गया, वो घायल हैं और उनको अस्पताल भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल ये मुरैना जिले का जो पहाड़गढ़ है, वहां के जंगलों में ये विमान गिरा है और कुछ लोगों ने आसमान में आग लगते हुए और उसके बाद तेज गति से विमान को जमीन की ओर जाते हुए देखा है। ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि पायलट की सूझबूझ से कम कैलारस और पहाड़गढ़, ये जो दोनों कस्बाई इलाके हैं, वहां पर इसको वहां दुर्घटनाग्रस्त होने से और वहां पर लोगों के हताहत होने से किसी तरह पायलट ने इनको बचा लिया है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारी बातचीत चल ही रही है, लेकिन प्रशासन और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गया है। जो दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गई हैं। क्योंकि पथरीला जंगल है, वहां पर दूर दूर तक विमान के अवशेष वहां दिख रहे हैं और अभी फिलहाल और इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सारे अधिकारी भी घटनास्थल पर, जैसे मैंने आपको बताया कि आबादी से दूर पथरीले जंगलों के बीच में ये हादसा हुआ है, तो वहां पहुंच ही रहे हैं। जी अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सूत्र हैं उनसे भी यहाँ पर खबर मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस बारे में सूचित किया गया है एयर स्टाफ के द्वारा कि ये जो 2 एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और रक्षा मंत्री ने उनकी हालचाल जानने की कोशिश की है पायलट्स की कि उनकी स्थिति कैसी है और मॉनिटरिंग जो है वो करने को कहा है कि ठीक से उनकी निगरानी की जाए। अनुराग, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 2 पायलट घायल हुए हैं, उनका पता लग गया। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कितने पायलट थे इन दोनों विमानों में? जैसा मैंने बताया कि वहाँ के कलेक्टर मुरैना के अंकित अस्थाना है, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 3 पायलट की उनको भी अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है और जिसमें से 2 पायलट को ट्रेस कर लिया गया है। उनकी हालत अभी वो घायल है लेकिन खतरे से बाहर है और उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयारियां चल रही हैं प्रशासन की। तो अभी तक उन्होंने 3 पायलट के उसमें होने की जानकारी पुष्टि की है, जिसमें से 2 घायल पायलटों का पता लग गया और उनको अस्पताल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। अदिति, बिल्कुल अनुराग, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किस तरह से आग भी लगी हुई जो है वो विमान में नजर आ रही है। और इस पर अनुराग, जिस तरह से आपने जानकारी दी, हम चाहेंगे एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का ये इलाका है और किस तरह से यहाँ पर पायलट ने जो है अपनी सूझबूझ दिखाई है। अदिति, ये थोड़ा पथरीला इलाका है और जो एयरबेस से वहां पर निकले थे ग्वालियर एयरबेस के बाद, तो चूंकि पहाड़गढ़ और कैलारस का कस्बाई इलाका जो है बिल्कुल पास में पड़ता है और बहुत मुमकिन था कि पहाड़गढ़ विकास खंड में जो एक घनी आबादी का इलाका है वहां पर ये वायुयान गिर जाता है, ऐसा भी वहां के लोगों ने हमें बताया। लेकिन अब ये तो पूरी तफ्तीश के बाद पता लगेगा, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि किसी तरह पायलट की सूझबूझ से उस घनी आबादी के इलाके में नहीं जा करके आगे जो पथरीला जंगली इलाका है वहां पर गिरे हैं ये प्लेन के अवशेष और पथरीले जंगल में दूर दूर तक इसके अवशेष इन तस्वीरों में भी आप देख सकती हैं अदिति। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बस इतनी जानकारी आधिकारिक तौर पर मिली है कि रक्षा मंत्री को जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने ब्रीफ किया है 2 एयरक्राफ्ट के हादसे को लेकर।
और उसके बाद वो पूरे घटनाक्रम को नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है दोनों लड़ाकू विमानों के हादसे को लेकर। बस इतना बताया गया कि 2 लड़ाकू विमान हादसे हुए हैं। लेकिन जो दूसरी ओर से जो जानकारी मिल पा रही है, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके हवाले से जो जानकारी में निकल के सामने आई है कि सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो अगर ये दोनों लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान इस माने कि दोनों फ्रंटल एयरक्राफ्ट हैं, मतलब आपके अग्रिम पीढ़ी के पंक्ति के दोनों लड़ाकू विमान है, ग्वालियर बेस है और वहां से फ्लाई किया था और उसके बाद ये संभवतः मिड एयर कॉलिजन हुआ है, यानी आसमान में टकराया है। ये क्या हुआ इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों लड़ाकू विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चिंता वाली बात है। हादसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो वायुसेना के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जिसको कह सकते हैं कि 2 लड़ाकू विमान, वो भी 2 पुराने, बहुत ज्यादा पुराने लड़ाकू विमान नहीं है। मिराज की बात करें तो मिराज तकरीबन 20 से 25 साल पुराना है और सुखोई जो है बहुत ज्यादा पुराना एयरक्राफ्ट नहीं है। फ्रंटल एयरक्राफ्ट का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बहुत ही चिंता वाली बात है और कह सकते हैं एक बहुत भारी नुकसान है भारतीय वायुसेना के लिए। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आप बता रहे हैं सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों एयरक्राफ्ट हैं जो हमारे लड़ाकू विमान हैं और यहाँ पर जब उन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी राजीव, तो बताया जा रहा है कि ये अभ्यास फ्लाई चल रहा था यहाँ पर और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन राजीव, यहाँ पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी अभी जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर जो चश्मदीद हैं, जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि जो इलाका है, तो पायलट ने यहाँ पर कोशिश की है कि जो आबादी वाला इलाका है उससे दूर लेकर जाएं और उसके बाद जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं राजीव कि यहाँ पर आग लग गई है उन विमान के दोनों के क्रैश होने के बाद। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और किस तरह का आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के फ्रंटल एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में मिराज के बारे में आप बताएं कि भारतीय वायुसेना, अगर याद होगा 1999 के समय में जब करगिल जंग हुआ था पाकिस्तान के घुसपैठियों के साथ और पाकिस्तानी आर्मी जब सपोर्ट कर रही थी, तो उस समय थल सेना को शुरुआती सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उस समय यह भी था कि भारतीय वायुसेना के फाइटर को LOC क्रॉस नहीं करना था। तो उसी दौरान जो है मिराज एयरक्राफ्ट जो थे, जो LOC से सटे हुए जो पाकिस्तानी इलाके हैं, माउंटेड हालो का कैंप जो था, टेररिस्ट के कैंप जो था, उन सारे कैंपों को एक नहीं तकरीबन 70-80 जो कैंप थे LOC के पार बिना क्रॉस किए हुए ये मिराजी एयरक्राफ्ट थे कि जिनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना जो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे थे उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये मिराजी एयरक्राफ्ट है। सुखोई एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये रूस में बना हुआ एयरक्राफ्ट है, हालांकि अब हिंदुस्तान में भी HL के लाइसेंस के थ्रू बन रहा है। ये एयरक्राफ्ट इस तरह का है कि इसमें आप अटैक भी कर सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं, यानी दुश्मन पर हमला भी कर सकता है और अपनी जो भारतीय वायुसेना की जो सरहदी जो सीमा है उसका जो हिफाजत भी कर सकता है। ये दोनों रोल के लिए बहुत परफेक्ट माना जाता है और ये लगातार भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो इस तरह से कोशिश करते रहते हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जब क्रैश होने लगता है और उसको अब उसे रोक पाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी जगहों पर क्रैश करने की कोशिश करते हैं या भारतीय वायुसेना की जहां कम से कम आबादी का नुकसान हो। आपको बता दें कि MiG-29K यानी जो नौसेना का एयरक्राफ्ट है उसमें एक पायलट मार्टर्ड हो गए थे इसी चीज को बचाने के चक्कर में, ताकि जहाज जो है आबादी वाले इलाके में क्रैश ना करे। इस बार उनको नौसेना का जो है मेडल से सम्मानित किया गया है जो मार्टर्ड हो गए थे। एक बड़ी बात है कि ये भारतीय वायुसेना की जो ट्रेनिंग जो है बहुत आला दर्जे की होती है, लेकिन कह सकते हैं कि आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का दिन रहा है। जी बिल्कुल राजीव, एक बड़े झटके के तौर पर ये दिन रहेगा क्योंकि 2 लड़ाकू विमान यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और राजीव, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये पता चला है कि 3 पायलट्स में से 2 जो पायलट्स हैं वो उनका सुराग मिल गया है, वो घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। लेकिन राजीव, आपसे ये समझना चाहेंगे कितने पायलट्स अमूमन होते हैं इन विमानों को उड़ाने के लिए?
देखिए, आधिकारिक जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसमें भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, लेकिन भारतीय जो लड़ाकू विमान होते हैं वो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग चलती रहती है। और टैग डी मतलब जो भारतीय वायुसेना का जो आला दर्जे का जो ट्रेनिंग होता है, टैग डी इंस्टीट्यूट जो ग्वालियर में भी है, और वहाँ ये चाहे सुखोई की बात करें चाहे मिराज की बात करें, ये सारे एयरक्राफ्ट एक ट्रेनिंग जो है सर्कुलम का उसको फॉलो करते हैं। हादसा क्या हुआ, क्या वजह हुई, इसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि जब लड़ाकू विमान को बचाया नहीं जा सकता है, ऐसी नौबत आ जाती है, तो पायलट जो है उसमें एजेक्ट कर जाते हैं, यानी उससे निकल जाते हैं। हालांकि उनको नुकसान जरूर होता है, जहाज को नहीं बचाया जाता, लेकिन अमूमन पायलट जो है एजेक्ट कर जाते हैं। थोड़ा बहुत उनको घायल जरूर होते हैं, लेकिन सुरक्षित होते हैं, अमूमन देखने में आया है। क्या वजह रही, कैसे रही, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पायलट को कितना नुकसान हुआ है, कि किस हद तक घायल हुए हैं, उनके नाम, उनकी सारी जानकारी थोड़ी देर बाद निकल के आ जाएगी। हालांकि हादसे की वजह जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन अदिति जैसा बता रही थी कि भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका का दिन है, एक बहुत भारी नुकसान जिसको कह सकते हैं। तो फ्रंटल एयरक्राफ्ट यानी जो अग्रिम पंक्ति के जो हमारे लड़ाकू विमान है, यानी कल के तारीख में अगर किसी भी देश के साथ अगर युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो ये दो एयरक्राफ्ट जो होंगे, मिराज और जो सुखोई, जो हमारे सबसे आगे रहेंगे दुश्मन को तबाह करने में, बर्बाद करने में, और हमारी जो हवाई सीमा है उसको हिफाजत करने में। और उन दो विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है।